हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। भाई कल वाली एक्सरसाइज 16.1 में कितना काम हुआ आपका? सिक्सटीन पॉइंट वन में कुछ ट्राई करा? हेलो, भाई आवाज आ रही क्या? हेलो, हेलो, भाई मुझे ये बताओ, पहले तो मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है। अब मुझे बताओ 16.1 में आपने क्या ट्राई करा? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? नहीं सर, डाउट नहीं है। सारी कंप्लीट कर ली 16.1? नो सर। कितने क्वेश्चन ट्राई करे? सब 5 करे। 5। सत्यम, कहाँ तक ट्राई करे भाई? सर एक बार 8th वाला क्वेश्चन भी बता देना। 8th वाला बता देगा। सर मुझे समझ ही नहीं आया ये सब, क्योंकि इसमें पता है क्या हो रहा था। इसमें क्या कॉइन को इसने बस 3 बार टॉस किया है, और जब मैंने हेड्स और टेल्स आने की तो प्रोबेबिलिटी है उसमें जी। मुझे ये समझ नहीं आया। बस हेड्स और टेल आ सकते हैं, और उसमें 3 बार किस तरह टॉस करेगा उसे। देखो बड़ा आसान है, इसको तो समझना। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? कल ये बताया था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है कल ये हमने सीख लिया था। क्या उसकी 2 शर्त होती है सैंपल स्पेस को होने की, रैंडम एक्सपेरिमेंट होने की। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं उन्हें आप एक सेट में रख दो तो वो क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये इतनी बात हमने कल सीख ली थी और कुछ एग्जांपल भी कर लिए थे। तो देखते हैं एक बार फर्स्ट को दोबारा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सिर्फ आपको सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा इन एक्सपेरिमेंट का। तो अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो ये बनेगा ना, या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, या 2 पे हेड और तीसरे वाले पे टेल, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, या 2 पे टेल लास्ट वाले पे हेड, या टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए। यही सैंपल स्पेस तो है बस इसका। सर ये सब तो ठीक है सर। अब सेकंड को देखो, अ डाई थ्रोन 2 टाइम। एक डाई को हमने 2 बार उसको उछाल दिया। तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाली पे 1 हो, दूसरे वाले पे भी 1 हो। फिर ऐसे ही एक को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, एक को मान लिया कि एक पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 हो सकता है, फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6 ऐसे हो सकता है। और 1 7 तो होगा नहीं ऑब्वियसली। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 2 2 अप टू 2 6 तक हो सकता है। फिर 3 स्टार्ट हो जाएगा, 3 1 से लेके
3 6 तक हो सकता है, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक ऐसे हो सकता। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था आपको, बस सैंपल स्पेस तो लिखना था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। अब इसमें 3 की जगह 4 कर दोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, अगर 3 की जगह 4 हमने कॉइन को टॉस कर दिया तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि चारों पे इत्तेफाक से हेड आ जाए, या ऐसा हो कि पहले 3 पे हेड आए लास्ट वाले पे टेल आए, या ऐसा हो सकता है कि हेड हेड टेल हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि हेड टेल और हेड हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, यस ऐसा सर, भी यस तो हो सर, सकता समझ है। गए, समझ गए। ठीक है, ये सीक्वेंस है बस आप, ठीक है, लिखने का। या ऐसा हो सकता है कि 4 पे टेल आ जाए, फिर ऐसे ही लास्ट से एक टेल को गायब कर दो, तो टेल टेल और हेड ऐसा ऐसे हो सकता है, फिर टेल टेल हेड टेल हो सकता है। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि टेल हेड टेल टेल ऐसा हो सकता है, और लास्ट में मैंने कोई इवेंट 2 बार लिख दी शायद, इसका मतलब ये है, ये हेड आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, लास्ट में क्या बनेगा, ऐसा हो सकता है कि पहले नंबर पे हेड आए और लास्ट वाले पे टेल टेल आ जाए, ऐसा ही ऊपर वाले में ये हमने इसकी 5 लिख दी, तो 5 और 5 10 ऐसे बनेगा। बाकी और भी बन सकती है इसकी, देखो कितनी बनेगी ये कैसे पता चलेगा, अगर आपने 2 कॉइन को टॉस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, अगर आपने कॉइन को एक कॉइन को टॉस करा तो 2 की पावर 1 लिख दो, 2 की पावर 1 क्या आ गया 2, यानी हेड आएगा या टेल आएगा। फिर आपने 2 सिक्कों को एक साथ में टॉस करा तो 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, मैं सारा ही बता देता हूँ आपको कॉइन से रिलेटेड। फिर अगर 3 कॉइन को टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और ये मैंने आपको बना के दिखाई अभी प्रीवियस में। अगर 4 कॉइन को टॉस कर दे तो 2 की पावर 4 यानी 16 बनेगा। ठीक है, इसमें और भी आउटकम्स आप डाल सकते हो, कौन कौन सी होंगी अब वो बताओ, है ना। ये हो सकता है ना कि पहली 2 पे हेड आए, लास्ट वाले पे टेल टेल आ जाए, तो ऐसे करके आप 16 को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये कॉइन वाला फंडा क्लियर हो गया। अब देखो डाइस में, अगर डाइस को आप थ्रो करोगे और कितनी टोटल आउटकम है, इसका क्या फॉर्मूला हो, इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, यानी अगर डाइस को एक बार थ्रो करा तो 6 की पावर 1 यानी 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 तक। अगर 2 बार, अगर 2 डाइस को लिया तो 6 की पावर 2 यानी 36 बनेगा, जो आप देख ही रहे हो, मैंने अभी करके आपको दिखाया। अगर 3 बार कर दिया तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 बनेगा। ये दोनों फंडे क्लियर हो गए आपके। कॉइन के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n, और डाइस के लिए 6 की पावर n। इससे आगे चले भाई। हेलो, यस सर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बताओ क्या लिखेंगे, कोई भी बताओ जिसको समझ आ गया हो। फोर्थ में कहा एक कॉइन को टॉस करो जिसपे हेड और टेल आ सकता है, और एक डाई को थ्रो करो। ठीक है, एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो करो तो क्या होगा भाई, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल ओपन माइंड से सोचा करो, या तो हेड आ जाए या उधर 1 आए। फिर जरूरी थोड़ा ही कि हेड के साथ में 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, हेड 3 भी आ सकता है। सर इसके 12 आउटकम, सर हाँ जी, सर इसके 12 आउटकम हो सकते हैं ना फिर तो। देखो अभी बिल्कुल चेक कर लेते हैं कितने होंगे। हेड के साथ में हमने सभी जो पॉसिबिलिटी थी वो लिख दी, अब ऐसे ही टेल के साथ में लिखेंगे। ठीक है, टेल के साथ में 1 आ सकता है, टेल के साथ में 2, टेल के साथ में 3, टेल के साथ में 4 5 और टेल के साथ में 6, बस यही बनेंगे। और आपके दिमाग में जो भी आ रहा है बताओ कौन सा लिखे इसमें।
जो भी आप सोच पा रहे हो बताओ, इससे अलग कोई अगर आपके मन में है कि ये इसमें आ जाएगा सैंपल स्पेस में। नो सर। तो ये हो गया हमारा, इसमें बनेंगे टोटल 12। इसके बाद फिफ्थ वाले पे आ जाओ। अ कॉइन इज टोस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो एक कॉइन पे उन्होंने कहा कि अगर टेल आ गया, तो कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन अगर हेड आता है, ठीक है, अगर उस पे हेड आता है तो क्या करा जाएगा, एक डाई को थ्रो करा जाएगा। तो मान लिया पहला ही केस हमने कि टेल आ गया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो उसका तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिर अगर हेड आ जाता इन केस, तो एक डाई को थ्रो कर देते, और डाई पे या तो 1 आएगा, ठीक है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। देखो बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। 6 को करने की कोशिश करो एक बार खुद ही, आसान ही है। देखो भाई, 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर इन द रूम एंड अ बॉय एंड 3 गर्ल्स आर इन द रूम Y। तो स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एट एंड द पर्सन। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को, ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूं इसको। ये एक रूम है, यहाँ पे एक बॉय है B1 मान लिया, एक बॉय है B2, फिर गर्ल्स है एक G1 और एक G2। ये पहले रूम की बात चल रही है, ठीक है, रूम नंबर 1। फिर दूसरा रूम है, रूम नंबर 2। इसमें एक बॉय है, उसको B1 मान लिया, और 3 गर्ल है, G1, G2 और G3। ठीक है भाई, यहां तक का क्लियर रहेगा? यस सर। अब हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है। किस बात का सैंपल स्पेस बनाना है? कि फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। एक रूम हमने सेलेक्ट करा, दोनों में से कोई भी, और उनमें से एक पर्सन सेलेक्ट करा, ठीक है, एक रूम और एक पर्सन सेलेक्ट करा। इस बात का सैंपल स्पेस बनाना है। थोड़ा सा दिमाग को खोल के, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इतने सरल तो होंगे नहीं, हेड टेल वाले सारे डाइस वाले, तो ध्यान से आपको समझ के करना है। एक बार से आप खुद से गलत ही बताओ, जो भी आपके मन में आ रहा है कि हम क्या क्या सर बनाए एक बार उस दोबारा सैंपल बता स्पेस दो में। किस तरह करना है। क्वेश्चन ये है कि एक रूम है R1 मान लिया, एक दूसरा रूम है R2, और रूम पहले वाला जो है हमारा R1, उसमें 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, उसको मैंने B1 B2 G1 G2 लिखा। दूसरे वाले में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। तो यहां से आपको सैंपल स्पेस बनाना है जिसमें एक रूम सेलेक्ट हो रैंडमली और एक पर्सन सेलेक्टेड हो। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर जैसे हमने पहला रूम लिया, जैसे R1 लिया, तो उसके साथ एक B1 लेंगे, फिर R1 G1, फिर R1 B2, R1 G2। जी, फिर सर जैसे हमने फिर रूम 2 लिया, तो R1 B1, R1 G1, R1 G2, R1 G3। सिंपल। वो देखो, सॉरी R2, मतलब सर उधर लास्ट में R2 है। ठीक है, देखो भाई, हमने मान लिया कि रूम 1 है, और रूम 1 में हम कौन कौन से पर्सन ले सकते हैं। रूम 1 में हम या तो पहले वाला लड़का ले लें, R1 B1, फिर या ऐसा कर ले दूसरे वाला लड़का हो, या
पहले वाली लड़की हो या दूसरे वाली लड़की हो। फिर हम अगर रूम 2 को सिलेक्ट करें तो दूसरे वाले रूम में ऐसा हो कि लड़का हो पहले वाला, ठीक है। फिर R2G1 हो। कोई भारी लग रहा है क्या भाई, ये कोई दिक्कत आ रही है? नो सर, सही है सर, समझ गया। यहां तक तो कुछ भी नहीं है इसमें, समझो आपने प्रोबेबिलिटी अब तक तो स्टार्ट ही नहीं करी, अब तक तो बस सैंपल स्पेस ही लिख रहे हो। अब 7th, वन डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई है हमारी रेड कलर की और दूसरी है व्हाइट कलर की, एंड वन ऑफ ब्लू कलर, तीन है हमारे पास, ठीक है, व्हाइट, ब्लू और रेड। तो वन डाई सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड इट इज कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। ठीक है, आपने क्या करा, उस थैले में हाथ दिया और तीन डाई में से एक को निकाल दिया, ठीक है, और उसका कलर नोट करा। आपने क्या क्या चीजें नोट करी, ध्यान रखना, एक तो उसका कलर नोट कर लिया और एक उसके अपर मोस्ट फेस पे क्या लिखा हुआ है वो नोट करा। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब यहां से सोचो आप क्या सैंपल स्पेस बन सकता है। सर 18 बन जाएंगे इसमें। 18 बन जाएंगे, कौन कौन से बन जाएंगे? और पहले एक बार रेड के साथ 1, रेड के साथ 2, ऐसे करके रेड के साथ 6, फिर व्हाइट बिल्कुल के ठीक है, साथ 1 से 6, फिर ब्लू के साथ 1 से 6। बिल्कुल ठीक है, बनाओ भाई। हो सकता है ना कि आप रेड निकाल लो, आप व्हाइट निकाल लो, आप ब्लू निकाल लो, तो रेड के साथ में भी बना सकता है ऊपर वाले फेस पे, और रेड के साथ में 2 भी। ऐश्वर्य समझ आ रहा है? सही, जी भैया। ऐश्वर्य समझ आ रहा है भाई? आ रहा सर, आ रहा। ठीक है, फिर ब्लू के साथ में B1 B2, फिर उसके बाद क्या होगा, B3 B4 B5, फिर उसके बाद B6। फिर हम ले सकते हैं ऐसे ही व्हाइट वाले को, व्हाइट 1, व्हाइट के साथ में 2 आ सकता है, W3 हो जाएगा, W4 हो जाएगा, W5 हो जाएगा, W6 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, फैमिली है जिसमें एक बॉय है और एक लड़का है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है टोटल मिला के। तो व्हाट वाज द सैंपल स्पेस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। मतलब पहले लड़का हो या पहले लड़की हो, इसकी क्या सैंपल स्पेस बनेगी, बताओ क्या बनेगी? सर एक बार गर्ल के साथ गर्ल ले लेंगे, एक बार गर्ल के साथ बॉय ले लेंगे, फिर एक बार बॉय के साथ गर्ल ले लेंगे, तो फिर एक बार बॉय के साथ बॉय ले लेंगे। ठीक है बात। देखो भाई, पहले नंबर पे ऐसा हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले नंबर पे बॉय का जन्म हो और दूसरे वाले नंबर पे भी बॉय का जन्म हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले नंबर पे बॉय का हो, दूसरे नंबर पे गर्ल का बर्थ हो, फिर फर्स्ट नंबर पे गर्ल, दूसरे पे भी गर्ल, या फर्स्ट नंबर पे गर्ल, सेकंड नंबर पे बॉय। तो ये इनके सैंपल स्पेस बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, BB BG GG और GB, ये सैंपल स्पेस हो गया। बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली? व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली? अब इसका क्या सैंपल स्पेस बनेगा? भाई फैमिली में देखो 2 बच्चों का परिवार है मैक्सिमम, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो हमने ऊपर सैंपल स्पेस बनाया, ऊपर वाले सैंपल स्पेस को ध्यान से देखो, ऐसा हो सकता है कि एक भी लड़की ना हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लड़की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 लड़कियां हो। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अच्छे से समझ आ गया ना? ये सारांश गायब क्यों है भाई क्लास से? यस सर, आ गया।
सारांश और प्रिंस ये कंटिन्यूअस गायब है। चलो कल वाली ऑफलाइन क्लास में देखते हैं। अब 9th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहा? अ बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है जिसमें एक रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है, आइडेंटिकल मतलब कि बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसमें से हमने क्या करा, मैं बॉक्स को बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ आएगा। ये एक रेड बॉल है, इसको आर मान लिया, और 3 है व्हाइट बॉल, W1 W2 W3। ठीक है, 3 व्हाइट बॉल है। तो हमने इनमें से कोई 2 बॉल निकाली, 2 बॉल हम इसमें से कोई निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी नहीं करा हमने, ऐसा नहीं कि रख दिया हो। राइट द सैंपल स्पेस, बताओ क्या सैंपल स्पेस बनेगा इस बात का? R1 W1 फिर R1 W2 R1 W3। ठीक है, फिर ऐसे ही व्हाइट के साथ रहेगा W1 W2 W2 W3 W3 W1। लेकिन यहाँ एक पंगा है, इन्होंने एक वर्ड जो यूज करा है ना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये है बंधु कि ये जो मैंने लिखी ना W1 W2 W3, ये बिल्कुल सेम लिखे जाएंगे अब इन पे। यानी अगर एक का नाम W है तो दूसरे वाले का भी W ही आएगा, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ये चीज ध्यान रखना। अगर तो आइडेंटिकल, पहली वाली अगर कंडीशन ही फिर फॉलो करेंगे बस। हाँ जी, अगर आइडेंटिकल यूज कर दिया ना तो इसका मतलब वो हर एक एस्पेक्ट से बिल्कुल एक जैसी है, तो उसके नाम हम अलग अलग नहीं दे सकते अब। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में दोनों ही व्हाइट वाली आ जाए, या पहले नंबर पे व्हाइट दूसरे नंबर पे रेड हो, या पहले नंबर पे रेड दूसरे नंबर पे व्हाइट हो। क्या इससे अलग कुछ सैंपल स्पेस आपके दिमाग में आ रहा है? नो सर, इतना ही होगा सर, क्योंकि सर आइडेंटिकल है। सर वो नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी ना, वो W1 था इसलिए लग रहा था। अगर आइडेंटिकल वर्ड यूज ना करता फिर आप वैसे ही करते W1 W2 W3। अब क्वेश्चन नंबर 10th को देखो। An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occur। ठीक है, आपने कॉइन को टॉस करा, अगर उस पे हेड आ जाता है, इफ अ टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर पहले पे टेल आता है तो आप एक डाई को थ्रो करते हो। ध्यान रखना, अगर टेल आता है तो डाई को थ्रो करोगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो फाइंड द सैंपल स्पेस, इस बात का सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हम पूरी कर देंगे आज। जो आपने होमवर्क में चीजें ट्राई नहीं करी पूरे ताकत के साथ में, वो मैं अभी कराऊंगा, देखना कितनी भारी चीजें थी वो। देखो मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर इन्होंने कहा अगर टेल आया तो आप क्या करोगे, तो एक कॉइन को, सॉरी एक डाइस को थ्रो करोगे, और डाइस पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस सेकंड टाइम करोगे, तो सेकंड टाइम उस पे ऐसा हो सकता है कि हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ जाए। ठीक है भाई, तो बताओ क्या सैंपल स्पेस बनेगा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए। सर ये तो हो जाएगा हेड हेड और हेड टेल, बिल्कुल और T1 के साथ हो जाएंगे वो 6 नंबर। बिल्कुल, तो ये हमारे बन जाएंगे हेड 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 टेल, और T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है, और T6 तक। ये बन गया बस सैंपल स्पेस, और क्या। अब 10th हो गया, 11th पे आ जाओ। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। 3 बल्ब सेलेक्ट करें, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव डी। ठीक है, अगर डिफेक्टिव है तो डी कहा, और नॉन डिफेक्टिव है तो नी का तो एन कहा। और 3 बल्ब सेलेक्ट करें, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? बड़ा आसान है ये भी भाई। ऐसा हो सकता है ना
कि सारे डिफेक्टेड हो, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि पहले 2 डिफेक्टेड हो बाद वाला ठीक हो, या बीच वाला डिफेक्टेड हो, या पहले वाला ठीक हो और बाद वाले दोनों डिफेक्टेड हो, या ऐसा हो सकता है जैसे आप कॉइन में क्वेश्चन करा था ना, कॉइन वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही तो है। बात समझ आ रही है यहां तक? हाँ ये सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 को देखो, अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करा, इफ द आउटकम इज हेड, अगर उस पे हेड आती है, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये तो इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, अगर आप 15-20 मिनट भी पूरी ईमानदारी से लगा देते ना तो कुछ बचता ना इसमें। देखो 2 कंडीशन दे रखी है हमेशा इसमें, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे बच्चों तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहां तक मेरी बात से सहमत हो? ये सर। फिर लिखा हुआ है इसमें कि अगर हेड आ जाएगा तो भाई आप एक डाइस को थ्रो कर लेना, तो ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ में चिपक जाएंगे जब सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अगर हेड आया तो हमने एक डाई को थ्रो कर दिया, ठीक है। इफ द डाई शोन अप एन इवन नंबर, अगर डाई पे इवन नंबर आता है तो डाई इज थ्रोन अगेन। देखो और क्वेश्चन घुमा दिया, यानी अगर डाई पे इवन नंबर आया, पहले तो हेड आया, हेड आने पे आपने डाई को थ्रो करा, फिर अगर इवन नंबर आता है तो आप क्या करोगे, तो डाई को दोबारा थ्रो करोगे, मतलब मेरे भाई यहाँ 6 आउटकम और जुड़ जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जाल जो बनाए समझ आया? यस सर। फिर व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। आप देखो इसको बनाएंगे, बस ये चार्ट जरूर आप क्लियर कर लेना पहले। तो लिखते हैं इसका सैंपल स्पेस, देखो भाई सीधी सी बात है, इसमें 2 पार्ट है क्या, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इफ द डाई इज शोन, क्वेश्चन नंबर 12 में ना, ठीक है। देखो भाई, या तो देखो टेल के साथ में तो हमने कुछ करा ही नहीं, तो सैंपल स्पेस में क्या लिख देंगे, सबसे पहले टेल को लिख दो, इसके साथ में कुछ नहीं करा। फिर हमने क्या लिया, हेड लिया, अगर हेड आया तो हमने डाई को थ्रो करा, तो डाई को थ्रो करेंगे तो सारी आउटकम लिखी जाएंगी ना, ठीक है भाई। H1, फिर H3, H5। अब इवन नंबर के लिए कुछ स्पेशल बताया था उन्होंने, तो हम उनको इकट्ठा लिख देंगे। अब अगर इवन नंबर आता है, यानी H2 आता है, 4 आता है या H6 आता है, तो इसके साथ में क्या चिपका देंगे, डाई को दोबारा थ्रो कर देंगे, तो ये बन जाएगा H21, H22, H23, ठीक है। फिर यहां मैं स्पेस कम की वजह से लिख रहा हूं H24, H25, H26। ऐसे ही अब इसको बढ़ाएंगे आगे, क्या बन जाएगा, H41, H42, ऐसे ही ले जाओ H46 तक, फिर इसको H61, H62, H63 और H66 तक। बताओ समझ आई क्या बात ये वाली? यहां तक की बात क्लियर है क्या? हेलो, भाई यहां तक क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़े।
हेलो यस सर। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़े। सर चेक कर रहा हूँ सर, एक आखिरी। कंप्लीट करो सर इसको, नोट चलो। कर रहा था मैं। हाँ नोट कर लो, कोई बात। थर्टींथ करेंगे इसके बाद। यस सर, हो गया सर। हो गया, चलो। 13 द नंबर 1 2 3 4 5 6 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ द पेपर। तो हमने 4 स्लिप बनाई, पहले पे लिख दिया 1, दूसरी पे लिखा 2, फिर 3 और 4। ये 4 स्लिप पे हमने कागज की 1 2 3 4 लिख दिया। द स्लिप आर पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। इनको हमने इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स में वो रैंडमली, ठीक है, एक पर्सन को कहा कि आप इसमें से 2 स्लिप निकाल के लेके आओ। तो वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, टू डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। देखो इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं। ये हो सकता है कि वो पहली 1 को उठाए फिर 2 को उठाए, है ना, 1 2 हो सकता है, या पहले 1 फिर 3 को उठा ले, 1 के बाद 4 को उठा ले, या पहले नंबर पे 2 उठा ले फिर 2 1 2 3 और 2 4, फिर 3 हो सकता है 3 1, फिर 3 2 3 4 हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 4 1 4 2 और 4 3। बताओ कोई दिक्कत है तो, अगर आपको 0% भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। सर समझ गए। सर आपने 1 1 2 2 3 3 और 4 4 क्यों नहीं लिया? अगर एक स्लिप पे मैंने 1 लिख दिया, वो एक ही तो बार ली जाएगी। सर ओके अगर सर। 2 2 1 होते तब हम लिख सकते थे। जी हाँ, ये स्लिप पे लिख के डाला गया है बैग में, तो एक नंबर की एक ही तो होगी, दूसरी कहां से आएगी। ठीक है भाई। ओके सर। 14th पे आ जाओ। An experiment consists of rolling a die, then tossing a coin once if the number on the die। देखो मजेदार क्वेश्चन है, आप इसका चार्ट बनाते जाओगे और ये क्वेश्चन आपके सामने नतमस्तक होते जाएंगे। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछो भाई। सर 13th क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब? इसका मतलब है कि जैसे एक को निकाला तो उसकी जगह कुछ रखा नहीं, इसका ये मतलब है। ठीक है सर। अगर किसी से उसको रिप्लेस कर देते तो फिर वो अलग बात थी। 14th को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक डाई को हमने रोल करा, तो भाई जब डाई को रोल करेंगे तो उस पे 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। ठीक है, इतने पे तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं, ये तो बिल्कुल आ सकते हैं। यस सर। अब इसके बाद देन टॉसिंग अ कॉइन इफ नंबर पे अगर इवन है तो अगर इवन है तो उस पे क्या चिपका दोगे, हेड या टेल। भाई कॉइन को टॉस करोगे तो हेड या टेल ही तो आएगा, यस सर। तो कॉइन वाले पे हमने चिपका दिया। फिर आगे अगर अगर ओड है तो क्या करें, तो कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर कॉइन अगर ओड नंबर आता है, ध्यान से, अगर ओड नंबर आता है तो हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th वाला, बाकी 15 16 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बात समझ आई कि अगर हमारा एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या करेंगे, टॉसिंग अ कॉइन इफ वन नंबर ऑन डाई इज इवन। ठीक है, अगर इवन है तो हमने कॉइन को टॉस कर दिया, तो उस पे हेड टेल ऐसे आएगा। फिर अगर एक ओड नंबर है, ठीक है, इफ नंबर ऑन द डाई इज ओड, तो देन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो कॉइन को हम दोबारा टॉस करेंगे, 2 बार टॉस करेंगे। तो राइट द सैंपल स्पेस, तो बनाओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस बनाओ। सर 1 के साथ तो जाएगा हेड हेड, हेड जी टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है,
मैं चार्ट पे थोड़ा सा और कर देता हूँ। जब आप 2 बार किसी भी कॉइन को टॉस करते हो ना, तो ये आउटकम्स आती है हमारी, 4 बनती है ना उसमें, हेड टेल और टेल हेड टेल टेल, ये सभी ओड नंबर पे आपको 4 चीजें चिपका देनी है, और सैंपल स्पेस आप चुटकियों में लिख दोगे फिर। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस? सबसे पहले 1 से शुरुआत कर लेते हैं। 1HH हो सकता है, 1HT हो सकता है, 1TH हो सकता है, 1TT हो सकता है। ठीक है भाई, और क्या होगा? फिर ऐसे ही हम किसको लेंगे? 2 को ले सकते हैं, 2H और 2T होगा। फिर 3 पे आ जाओ, 3HH, 3HT, 3TH और 3TT। फिर 4 पे आ जाओ, 4H, 4T। फिर 5 पे आ जाओ, 4HH, सॉरी 5 पे, 5HH, 5HT, 5TH, 5TT। फिर 6 पे आ जाओ, 6H और 6T। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? एकदम क्लियर है यहां तक भाई? भाई आप लोगों के माइक लगातार बंद है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही क्या? हेलो, ये सर समझ आ गया? देखो भाई, जब मैं 1 से लेके 14 तक आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ इस 40 मिनट के लेक्चर में, तो अगर खुद से बैठो आप तो कितना सारा पढ़ दोगे। तो खुद से बैठना जरूरी है। ये 15th और 16th क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, कल क्लास ऑफलाइन होगी और 16.2 से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। जी।